तो अल्कोहल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड के क्लीवेज के कारण जितने भी केमिकल रिएक्शन थे उनको पढ़ने के बाद अब हम लोग अल्कोहल के कार्बन और ऑक्सीजन यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड टूटने के कारण जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम स्पेशली हाइड्रोजन हैलाइड और अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें ग्रुप्स मेथड और उसके बाद ल्यूकास टेस्ट, जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि नोट्स आपके एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम, आपके जेईई एग्जाम और आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और हेडिंग हमने लिखा है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए, इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि टर्शियरी अल्कोहल कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड अगर टूटे तो टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव और मीथेनॉल या प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव होता है। अच्छा तो चलिए हम पहले हेडिंग लिखते हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोजन हैलाइड। तो चलिए लिखेगा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हैलोजन हैलाइड। हैलोजन हैलाइड, हैलोजन हैलाइड का मतलब क्या है? HX। क्लियर है? अब देखिए, और HX का मतलब क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। याद रहे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड कभी भी इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वायलेंट रिएक्शन देता है, बहुत तेजी से रिएक्शन देता है, और जब तेजी से रिएक्शन देगा तो फिर प्रोडक्ट आपको मिलेगा ही नहीं। तो फिर ऐसे केमिकल रिएक्शन करा के क्या फायदा? तो इसलिए हम लोग हाइड्रोजन फ्लोराइड यहां नहीं रखेंगे। इसमें अल्कोहल के साथ रिएक्टिविटी का जो हाइड्रोजन हैलाइड का ऑर्डर होता है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सबसे कम हाइड्रोजन क्लोराइड। तो चलिए पहले हम लोग जनरल रिएक्शन देखते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। अगर मान के चलिए हमारा ये अल्कोहल है और अल्कोहल का हमने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया, तो आपको क्या मिलता है? अल्काइल हैलाइड। नाम क्या है? अल्काइल हैलाइड। और साथ में आपको मिलता है वाटर। ये कैसे भाई? जरा देखिए, ये अल्कोहल ROH हमने लिखा। ROH जो जनरल फॉर्मूला है अल्कोहल का, हाइड्रोजन हैलाइड से हमने रिएक्शन कराया, और फिर देखो जरा इन शॉर्ट डायरेक्ट मेथड की अगर बात करें, मैकेनिज्म भी इसकी चर्चा करेंगे। देखिए जरा, ये ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इधर नेगेटिव चार्ज तो इधर पॉजिटिव। और हाइड्रोजन और हैलोजन में हाइलोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींचता है, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ऐड कर दीजिए, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड कर दीजिए। यहाँ एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी बात ध्यान में रखना आप। ये बना RH और उसके बाद क्या बना? H2O। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड। बात क्लियर हुई? चलिए अब हम अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि आप कौन सा अल्कोहल लिए हैं। तो याद रहे, अगर आप यहाँ प्राइमरी अल्कोहल लीजिएगा तो आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा। अगर आप यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल लीजिएगा तो आपको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा। अगर आप टर्शियरी लीजिएगा तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा। अब देखिए, ये केमिकल रिएक्शन अगर केवल ऐसे ही आपने लिख दिया तो ये कभी भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, बशर्ते, शर्त क्या है? शर्त ये है कि यहां आपको एनहाइड्रस ZnCl2 रखना पड़ेगा। एनहाइड्रस ZnCl2 एक कैटलिस्ट रखना पड़ेगा जो एक लुईस एसिड होता है। क्या होता है? लुईस एसिड एज अ कैटलिस्ट यहां इस्तेमाल होता है। यहां आप क्या रखिएगा? एनहाइड्रस ZnCl2। हिंदी में कहते हैं अनाद्र यानी सूखा, जिसमें पानी ना हो, वैसा ZnCl2 आपको लेना है।
तो ये तो जनरल रिएक्शन हो गया, प्राइमरी लीजिएगा तो प्राइमरी मिलेगा, सेकेंडरी लीजिएगा सेकेंडरी मिलेगा, टर्शियरी लीजिएगा टर्शियरी मिलेगा। अब अगर हम लोग डायरेक्ट हाइड्रोजन क्लोराइड से पहले रिएक्शन कराएं, फिर उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो कैसा रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग वही पढ़ने आए हैं, ये तो जनरल रिएक्शन है। तो चलिए पहले इसको नोट करिए, और नोट क्या करिए, पहले कुछ और बताते हैं। इस सेक्शन में सबसे पहले आप अब हेडिंग दीजिएगा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HCl। क्या हेडिंग दीजिएगा? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये कैसा होता है जी? कॉन्क HCl, कॉन्क HCl। जरा सुनिए, जब अल्कोहल, ये हमने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, जब अल्कोहल कॉन्क HCl से एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, तो जैसा हमने अल्कोहल लिया है वैसा ही अल्काइल क्लोराइड प्राप्त होता है, और उसके बाद क्या मिलता है? वाटर मिलता है। जरा देखिए, ये प्राइमरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। अगर इस प्राइमरी अल्कोहल को हम इथेनॉल बना दें तो ये आपको इथाइल क्लोराइड प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर हुआ? अब देखिए, ZnCl2 एक कैटलिस्ट के रूप में यहां काम कर रहा है और HCl इसके साथ है, तो याद रहे कि कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को ल्यूकास रिएजेंट कहा जाता है। तो यहां एक बात हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को, ZnCl2 के मिक्सचर को क्या कहा जाता है? ल्यूकास रिएजेंट कहा जाता है। बात क्लियर हुई? हिंदी में कहा जाता है ल्यूकास अभिकर्मक। तो अब सवाल यह है कि भाई बोर्ड में सवाल कैसे पूछता है, पहले बोर्ड की चर्चा करते हैं। तो बोर्ड में सवाल ऐसे पूछता है, कहता है क्या होता है जब अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट से अभिक्रिया करता है? व्हाट हैपन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ ल्यूकास रिएजेंट? तो आपका जवाब होगा व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ ल्यूकास रिएजेंट देन अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड। यानी कि जब अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो अल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है। क्लियर हुई बात? अब देखिए, ये जो अल्काइल हैलाइड यानी अल्काइल क्लोराइड का निर्माण हुआ, ये व्हाइट PPT यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी उजला अवक्षेप का निर्माण करता है। और जितने दुनिया के PPT होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब कि ये जल में अविलेय होते हैं, ये घुलते उलते नहीं है। जबकि अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टी हमने जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि अल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए वाटर सॉल्युबल होता है। अब जरा सुनिए, ये तो रहा प्राइमरी अल्कोहल आपने लिया तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिला। अगर कोई आए और कहे कि देखिए हम ना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले रहे हैं, तो आइसोप्रोपाइल कैसा अल्कोहल है भाई? सेकेंडरी। और इसका रिएक्शन आप ल्यूकास रिएजेंट से कराइए, तो ल्यूकास रिएजेंट क्या है? कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर, जिसमें ZnCl2 एक क्या है? कैटलिस्ट है। जैसे ही आप रिएक्शन कराने जाते हैं तो फिर से आपका CH3, ये Cl, फिर H, ये CH3 और उसके बाद H2O का फॉर्मेशन होता है। ये कैसे होता है देखिए जरा, यहां से फिर से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ खींचता है, तो यहां माइनस और यहां प्लस, ठीक है। यहां H प्लस Cl माइनस, यहां भी H प्लस Cl माइनस, यहां देखिए यहां माइनस यहां प्लस। तो प्लस वाले को माइनस के साथ, माइनस वाले को प्लस के साथ जोड़िए। H प्लस को OH माइनस के साथ लेकर के चले जाइए और Cl माइनस को पॉजिटिव चार्ज के साथ ले आकर के ऐड कर दीजिए। अगर यहाँ थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो हम नीचे की तरफ बना देंगे।
पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का निर्माण हुआ। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर रिएक्शन अल्कोहल और कॉन्क HCl से हो और प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से HCl का रिएक्शन हो तो इस प्रोसेस को ना ग्रुप्स प्रोसेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रुप्स प्रोसेस, या इसी को ग्रुप्स मेथड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ? तो अगर सवाल ये भी पूछे कि ग्रुप्स मेथड क्या है, व्हाट इज ग्रुप्स मेथड, तो कहिएगा कि बाई ग्रुप्स मेथड वी प्रिपेयर्ड अल्काइल क्लोराइड। अल्काइल क्लोराइड, लेकिन ये अच्छा प्रोसेस नहीं है। अल्काइल क्लोराइड बनाने का ये अच्छा प्रोसेस नहीं है। यहां देखिए जब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनता है ना तो ये व्हाइट पीपीटी बनता है, व्हाइट पीपीटी बनता है। हालांकि ये रिएक्शन ना बहुत ही रेयर ऑफ रेयर होती है। सेकेंडरी के केस में तो अच्छी हो जाती है, लेकिन ये रेयर ऑफ रेयर होती है। अब सवाल ये है कि टर्शियरी से रिएक्शन कराएगा तो क्या होगा। तो चलिए पहले प्राइमरी सेकेंडरी का आपने देखा। ये ग्रुप्स मेथड क्या है? ग्रुप्स मेथड से हमेशा अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, और जब अल्कोहल कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 दोनों के मिक्सचर से रिएक्शन करता है तो अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को ग्रुप्स मेथड कहा जाता है। क्लियर है? तो चलिए आप इसको लिखिए और फिर हम इसको मिटा करके और फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अब देखिए टर्शियरी अल्कोहल से हम लोग रिएक्शन कराते हैं। यह है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और इसका आप HCl से जैसे रिएक्शन कराते हैं, वो भी कैसा? कॉन्क HCl से, तो इसमें ना एनहाइड्रस ZnCl2 यानी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, और ये डायरेक्ट रिएक्शन करता है। यहां से देखिए ये इधर नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच करा दीजिए। बनेगा क्या? जरा देखिए CH3, CH3, ये CH3, ये क्या? उसके बाद Cl और फिर H2O। क्लियर हुआ? अब देखिए इस प्रोसेस में कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? जितने भी हमने केमिकल रिएक्शन कराया उसमें कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? उसमें बॉन्ड टूट रहा है ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। तभी तो देखिए एक पुराना बॉन्ड टूट रहा है और फिर नया बॉन्ड क्लोरीन के साथ बन रहा है। किसके साथ? क्लोरीन के साथ नया बॉन्ड बन रहा है। तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटने के कारण केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बात क्लियर हुई? अब देखिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऐसे लिख सकते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। बात क्लियर हो गई होगी। अब सवाल यह है कि इसका मैकेनिज्म क्या है ना? चलिए अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, इसका क्रिया विधि देखते हैं। मान के चलो हमने क्या किया, ये अल्कोहल लिया, ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर कितने? 2, और हमने रिएक्शन किससे कराना है? हाइड्रोजन हैलाइड से। किसकी उपस्थिति में? एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में। रिएक्शन में क्या बनता है? RCl, और उसके बाद बनता है H2O। क्लियर है? अब देखिए कोई भी आप अल्कोहल यहां ले सकते हैं, हम जनरल एक मैकेनिज्म आपको बता रहे हैं। जो आप अल्कोहल लीजिएगा वैसे ही आप प्रोडक्ट बना लीजिएगा। अच्छा, इसमें स्टेप 1 क्या है? स्टेप जरा 1 समझिए। स्टेप 1, सबसे पहले आप क्या करिए? अल्कोहल का ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराइए। स्टेप 1 में क्या करिए? अल्कोहल जिसके ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर है, ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराइए। देखिए ZnCl2 है तो ये Zn, ये Cl, ये Cl। अब देखिए यहां जिंक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? 4। इसका मतलब क्या? ये लुईस एसिड है, अभी हमने आपको बताया भी था। तो जिंक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन इसके पास होने चाहिए 8। अगर ये ऑक्टेट शो नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहां ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ पुश करता है। जैसे ही पुश करता है तो जरा देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है।
आपका प्रोडक्ट बन जाता है R, फिर क्या बनता है O, फिर आपका बन जाता है H, और फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर डोनेट किया तो जिंक के साथ क्या बनाता है, ये सिंगल बॉन्ड इधर और ये Cl इधर और ये Cl इधर। अच्छा, चूंकि ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन इधर दिए तो ऑक्सीजन एटम के पास आएगा पॉजिटिव, और जिंक का देखिए, जिंक के पास यहां चेक करिए जरा, यहां जिंक के पास कितने एटम हैं, 2 एटम, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये ZnCl2 आकर के जैसे ऑक्सीजन से जुड़ा तो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो भाई 2 होती है, अब यहां 3 बॉन्ड है तो एक पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, ये जो है अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है इससे इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ताकि वह क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। और जैसे इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉन जाते ही, ये इलेक्ट्रॉन जाते ही अल्काइल से इलेक्ट्रॉन हटा तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद ये बनाता है ZnCl2 और OH। क्या बनाता है, ZnOH और फिर Cl2, ये एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेता है, और इसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज। क्लियर हुई बात? अब जरा सुनिए, अब एक बात बताइए, ये आपका क्या बन गया, कार्बोकेटाइन, और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS जिसको कहते हैं। इसी से ज्ञात किया जाता है कि कौन सा अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करता है और कौन सा अल्कोहल स्लो रिएक्शन करता है। अब जरा देखिए, यही कार्बोकेटाइन अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो यहीं से पता चलता है कि जो अल्कोहल की रिएक्टिविटी होती है ये कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग नीचे लिख लेंगे उसकी रिएक्टिविटी। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, अब इसके बाद ना, इसके बाद आपके पास है HCl। अब क्या होता है, H प्लस और Cl माइनस लेकर के आया जाता है। ये Cl माइनस इस R प्लस यानी R पॉजिटिव यानी कार्बोकेटाइन को अप्रोच करता है, और ये देखिए यहां OH माइनस है, क्या है, माइनस है, और यहां H प्लस है, तो ये H प्लस इनको अप्रोच करता है। तो अब आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने पर आपको क्या मिलेगा, RCl, और ये ZnCl2 क्या मिलेगा, ZnCl2, और फिर H प्लस OH माइनस क्या मिलेगा, H2। क्लियर हुआ? बोलिए, क्लियर हुआ? ये आपका जो ZnCl2 एक कैटलिस्ट था, ये कैटलिस्ट आपका फिर से बाहर निकल गया, और कैटलिस्ट का यही काम होता है, केवल केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कराइए और पुनः बाहर निकल जाइए। तो आपका क्या बना, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, और अल्काइल क्लोराइड का क्या मिला, व्हाइट पीपीटी। कैसा, व्हाइट पीपीटी। कई बार ना व्हाइट पीपीटी न लिख करके टर्बिडिटी या क्लाउडनेस लिखता है, क्लाउडनेस, CLOUDNESS मतलब बादल युक्त, या इसी को टर्बिडिटी कहा जाता है, टर्बिडिटी यानी कि धुंधलापन। बात क्लियर हुई? तो ये रहा इसका मैकेनिज्म। अब हम आपको बताते हैं कि अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या होती है। जरा ध्यान से सुनिए, अल्कोहल की रिएक्टिविटी यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। बात क्लियर हुई? बोलिए, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। क्लियर हुई बात? तो चलिए आप इसको नोट करिए और फिर इसके आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखिए, अभी हमने बोला कि अल्कोहल की स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकेटाइन आर पॉजिटिव। तो यहां जरा देखिए, जैसे ही आर पॉजिटिव का फॉर्मेशन हुआ था, यहां का बॉन्ड हटा था, इसका मतलब क्या हुआ, यहीं का बॉन्ड क्लीव हुआ है, और यहीं का बॉन्ड क्लीव हुआ है, यहीं का बॉन्ड टूटा है, तो केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो पा रहा है। अब देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। तो अब जरा एक बात बताइए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी कार्बोकेटाइन, उससे थोड़ा सा कम 2 डिग्री यानी सेकेंडरी, और सबसे कम प्राइमरी, और इससे भी कम की बात करेंगे तो मिथाइल कार्बोकेटाइन, यही होता है। तो उसी तरीके से जब रिएक्टिविटी, यहां स्टेबिलिटी हमने लिख दिया, रिएक्टिविटी लिखना चाहिए हमको, ये रिएक्टिविटी हमने लिख दिया। अब रिएक्टिविटी अगर पूछे कोई कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या होगा, फिर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या होगा, तो इन जनरल आप कहिएगा कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा समानुपाती है, और कार्बोकेटाइन का ऑर्डर जो होता है ये 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, तो उसी तरीके से आपका ये भी ऑर्डर 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री अल्कोहल, ये आपका ऑर्डर होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताइए। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल, उससे कम ये 2 डिग्री अल्कोहल, और उससे कम ये 1 डिग्री अल्कोहल, और सबसे कम क्या, मीथेनॉल। बात क्लियर हुई। अब सुनिए, सबसे बड़ा लफड़ा तो तब होता है जब एलाइलिक और बेंजाइलिक आता है। तो जरा देखिए, जब इसका ऑर्डर आप इतना लिखेंगे तो इतना से तो काम चल जाएगा कि ये टर्शियरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये मीथेनॉल। लेकिन अगर बेंजाइलिक दे दे, एलाइलिक दे दे, का सवाल कैसे बनेगा भाई, जरा देखिए। चूंकि ये एलाइल अल्कोहल है और ये CH2OH, और ये कौन सा अल्कोहल है, ये है बेंजाइल अल्कोहल। तो जरा देखिए, इसमें इन दोनों में एलाइलिक और बेंजाइलिक में, इन दोनों में रेजोनेंस होता है। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो यहां पॉजिटिव, तो जरा ध्यान दीजिए, पॉजिटिव सिंगल डबल, एक अच्छा कॉन्जुगेशन बन रहा है। तो अच्छा कॉन्जुगेशन बन रहा है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बन जाएंगे, इनके तो सिंगल। और आपको हम पढ़ा चुके हैं कि सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबल होता है, उससे कम मेसोमेरिक, उससे कम इंडक्टिव। तो एक बात बताइए, पॉजिटिव इंडक्टिव अगर है आपके पास तो सबसे कम स्टेबल। और यहां देखिए, जितने अल्काइल ग्रुप होते हैं सबके सब पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप होते हैं। यहां मेसोमेरिक तो है नहीं, लेकिन मेसोमेरिक या हाइपर कंजुगेशन जो भी कह लेना, और मेसोमेरिक से बाद में हाइपर कंजुगेशन का नंबर आता है। सबसे ज्यादा क्या है, रेजोनेंस। तो अब देखिए, यहां रेजोनेंस शो कर रहा है, यहां रेजोनेंस शो कर रहा है। तो क्यों, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव सिंगल डबल, अच्छा रेजोनेंस होगा। बोलो। तो फाइनली जब सवाल इससे और इससे भी देता है तो याद रहे कि ये जो एलाइलिक, कौन सा, एलाइलिक कार्बोकेटाइन होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू बेंजाइलिक। हालांकि दोनों प्राइमरी ही है। देखिए जरा, ये कार्बन खुद को छोड़कर केवल एक से जुड़ा है और OH इससे जुड़ा है। ये भी बेंजाइलिक प्राइमरी ही है क्योंकि खुद को छोड़ करके केवल एक कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से OH जुड़ा है। लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण एलाइलिक का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो अब फाइनली हम लोग ऑर्डर क्या लिख सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, एलाइलिक अल्कोहल, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर CH2OH सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे ज्यादा रिएक्टिव। अच्छा, उससे ये रेजोनेंस मतलब ये रेजोनेंस शो करता है, तो ये है बेंजाइलिक अल्कोहल, ध्यान से देखना है। अच्छा, इससे कम कौन, 3 डिग्री अल्कोहल, इससे कम कौन, 2 डिग्री अल्कोहल। थोड़ा लाइट की हाई प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ये है प्राइमरी अल्कोहल, शायद अच्छा दिख ही रहा होगा, और
लास्ट है मीथेनॉल। मतलब सबसे कम, अगर सवाल पूछे कि सबसे कम रिएक्टिव और सबसे कम स्टेबल अल्कोहल, सबसे कम रिएक्टिव और सबसे कम स्टेबल अल्कोहल कौन है, तो कहिएगा मीथेनॉल या प्राइमरी अल्कोहल। और सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एलाइल अल्कोहल। नाम क्या है, एलाइल अल्कोहल या एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल। और इसका नाम क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल। नाम क्या है, बेंजाइलिक, और फिर क्या है, अल्कोहल। इतनी बात क्लियर है। तो आप कोई भी सवाल इससे बना सकते हैं, कोई भी सवाल इससे आप बना सकते हैं। इससे बाहर ना तो जेईई में सवाल पूछ रहा है, ना ही नीट में सवाल पूछ रहा है, और बोर्ड की तो भाई बात ही छोड़ दो। इससे सवाल बिल्कुल मतलब कचर क्या हो गए ऐसे जनरल कहे तो चलो भाई इसको पहले नोट करो और फिर हम आगे की बात करते हैं। तो चलिए अब कुछ सवाल करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ये सवाल देखते हैं। ये आपका सवाल है, ये है एलाइलिक अल्कोहल। हमने क्या किया, कॉन्क HCl रखा और उसके बाद एनहाइड्रस ZnCl2 रखा, एनहाइड्रस ZnCl2 रखा। बताओ भाई आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो डायरेक्ट मेथड यहां बात कर रहे हैं, हमने मैकेनिज्म की बात कर ली है। ये नेगेटिव इधर जाएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, ये H प्लस जाएगा, ये Cl माइनस के फॉर्म में, H प्लस OH माइनस के पास और कार्बोकैटायन Cl माइनस के साथ। तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर CH2 और Cl, यानी कि एलाइल क्लोराइड। नाम क्या है इसका, एलाइल क्लोराइड। और उसके बाद क्या बनेगा, H2O। बात क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल एक और आपको कराते हैं। यह है बेंजाइल अल्कोहल। और बेंजाइल अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम ये HCl से, वो भी कैसा, कॉन्क HCl से अगर करा दें और क्या रख दें, एनहाइड्रस ZnCl2 रख दें, एनहाइड्रस ZnCl2 रख दें। अच्छा एक बात बताइए, इसका पीपीटी कैसा बनेगा, व्हाइट पीपीटी। कैसा बनेगा, व्हाइट पीपीटी बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। या उसी को टर्बिडिटी कहा जाता है या क्लाउडनेस भी कहा जाता है, ये तो बात मालूम है। अब देखिए ZnCl2 की उपस्थिति में जैसी रिएक्शन करने जाएगा तो फिर ये क्या करिए, यहां से डायरेक्ट मेथड के द्वारा यहाँ OH माइनस निकाल दीजिए, यहाँ H प्लस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ इधर और ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो क्या बनेगा, बेंजाइल क्लोराइड। नाम क्या है इसका, बेंजाइल क्लोराइड। और उसके साथ साथ क्या बनेगा, H2O। बात क्लियर हो गई। चलिए अब ना सवाल कराते हैं कुछ और। मान के चलिए हमने क्या किया, यहाँ CH2 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 और ये OH कराया, यहाँ हम क्या किए, बेंजाइल दे दिए। अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, कॉन्क HCl हमने रख दिया और उसके बाद एनहाइड्रस ZnCl2 भी रखा, एनहाइड्रस ZnCl2 भी रखा। अब बताइए क्या बनेगा, सीधा बात भाई, सीधा बात, H प्लस Cl माइनस, OH माइनस, यहाँ प्लस। क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करा लो। अब प्रोडक्ट आप कमेंट करके बताइएगा। बना ही दिया है भाई लगभग, अब बना लेना। चलो इसके बाद कुछ और क्वेश्चन कराते हैं और रिएक्टिविटी से कराते हैं। तो चलिए पहले इसको लिख लीजिए। चलिए अब सवाल कुछ कराते हैं रिएक्टिविटी से। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स इज मोर रिएक्टिव, ध्यान से देखना, मोर रिएक्टिव। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है CH3 CH3 और फिर ये OH, और ये फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, CH3 CH2 OH। अच्छा तीसरा ऑप्शन क्या है, CH3 CH3 ये OH, और चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास, चौथा ऑप्शन, ठीक है देखते हैं, CH3OH। बताइए कह रहा है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मोर रिएक्टिव आपका अल्कोहल पूछ रहा है। तो क्या जवाब दीजिएगा। हमने आपको ऑर्डर बताया था, इन जनरल ऑर्डर क्या बताया था, टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन मीथेनॉल, यही ना,
सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्शियरी और सबसे कम रिएक्टिव मिथेनॉल। तो हम मोर रिएक्टिव की बात पूछ रहे हैं। तो जरा देखना टर्शियरी किधर है। ये है टर्शियरी, ये क्या है टर्शियरी, ये क्या है प्राइमरी, ये क्या है ये 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी, और ये मिथेनॉल है जिसको 0 डिग्री भी कहो या 1 डिग्री जो भी कह लो, ज्यादातर लोग 0 डिग्री भी कहते हैं। तो अब बताइए ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर की तो बात नहीं पूछ रहा है, ज्यादा रिएक्टिव पूछ रहा है, तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। हिंदी की बात करेंगे तो कहेंगे कि निम्न में से कौन सा अल्कोहल ज्यादा क्रियाशील है, तो इसमें कौन सा, ए ऑप्शन यानी टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा क्रियाशील होता है। चलिए कुछ और सवाल कराते हैं, पहले इसको लिख लीजिए और इधर लेकर के आते हैं, इधर सवाल कराते हैं। क्वेश्चन को वही रहने देते हैं, ऑप्शन चेंज कर देते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव ही पूछेंगे, आप उससे से कम रिएक्टिव वाला सवाल भी बना सकते हैं, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिएगा, ये अगर मान के चलिए आपके पास क्या है, ये CH2OH, ये है बेंजाइलिक अल्कोहल। दूसरा ऑप्शन CH3 CH2 और फिर क्या OH। तीसरा ऑप्शन CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। अच्छा, डी ऑप्शन क्या होगा CH3 CH3OH। बताइए कौन सा ज्यादा रिएक्टिव। हमने आपको ऑर्डर लास्ट में फिर से जब एलाइलिक बेंजाइलिक की बात की थी तो हमने ऑर्डर आपको बताया था, एलाइलिक इज मोर रिएक्टिव देन बेंजाइलिक। अच्छा, बेंजाइलिक इज मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी, टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री यानी सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। ये आपको ऑर्डर हमने बताया था, यही ना। अब देखिए, तो इससे सवाल अगर आप बनाएंगे तो ये ऑप्शन क्या टिक लगाएंगे आप, जरा चेक करिए। ये है बेंजाइलिक अल्कोहल, ये कौन सा अल्कोहल बेंजाइलिक अल्कोहल। ये कौन सा है प्राइमरी अल्कोहल। ये तो सब मालूम है ना आपको, नहीं मालूम है तो भाई साहब फिर आपके बस की बात नहीं है केमिस्ट्री पढ़ना। यहां देखो, ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन एटम यानी एलाइलिक कार्बन, कार्बन से OH जुड़ा है तो एलाइलिक अल्कोहल यानी एलाइल अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है 3 डिग्री अल्कोहल। अब बताइए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, इस ऑर्डर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, इस ऑर्डर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो ये है एलाइलिक और ये सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। मतलब कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल कौन है भाई, तो एलाइलिक अल्कोहल सबसे ज्यादा या एलाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। इतनी बात क्लियर है, बोलिए जरा, इतनी बात क्लियर है, बोलिए इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम मैकेनिज्म बता रहे थे तो जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ था, यहां अगर कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो, क्या रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल हो तो वहां रीअरेंजमेंट आप करा लीजिएगा। रीअरेंजमेंट क्या होता है, अगर कम कार्बोकेटाइन, कम स्टेबल कार्बोकेटाइन आपके पास हो और पॉसिबिलिटी हो कि हाइड्राइड शिफ्टिंग के द्वारा या मिथाइल शिफ्टिंग के द्वारा या रिंग एक्सपेंशन के द्वारा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया जा सकता है, तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाइएगा तो ज्यादा स्टेबल आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ज्यादा रिएक्टिव आपको अल्कोहल जो आप इस्तेमाल करेंगे उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा, तो बेहतर प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप वहां ना रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल हो तो करा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नोट लिख लीजिए, एक क्या नोट लिखिएगा, इफ रीअरेंजमेंट if rearrangement is possible then do it, यानी कि फिर उसको कर लो भाई, रीअरेंजमेंट कर लो। और ये रीअरेंजमेंट क्या है, 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग, ये रीअरेंजमेंट कहलाता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग एक कार्बन से दूसरे कार्बन की तरफ किया जाता है, या उसी को क्या कहा जाता है, मिथाइल शिफ्टिंग। अगर आप नए हैं तो भाई थोड़ा बता देते हैं। मिथाइल शिफ्टिंग, इसमें क्या होता है, CH3 ग्रुप को एक कार्बन से दूसरे कार्बन जिधर पॉजिटिव चार्ज होता है
उधर, मतलब अगर ये CH2 पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है तो हाइड्रोजन को उधर की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है, CH3 को भी उधर की तरफ ही शिफ्ट कर दिया जाता है, ये ताकि स्टेबल कार्बोकेटाइन और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सके। अब जरा देखिए इसके बाद रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन के ऊपर कभी फिर से वीडियो बना देंगे, कोई बात नहीं। चलिए ये क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। अब सवाल देते हैं, सवाल तो आप रसगुल्ला बना रहे थे अभी बिल्कुल, लेकिन अब एक सवाल देते हैं। जैसे मान के चलिए ये CH3 है, ये CH3 है, और यहां एक काम करते हैं, यहां CH3 दे देते हैं, यहां CH2 देते हैं और ये OH देते हैं। अब आपसे कहते हैं देखो भाई ये कॉन्क HCl है और आपने क्या किया, एनहाइड्रस ZnCl2 लेकर के ZnCl2 की उपस्थिति में रिएक्शन कराना शुरू किया। अब सवाल यह है कि ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। अभी तक तो आप पढ़ के आए थे कि यहां से इलेक्ट्रॉन को इधर भेजिए, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, और यहां H+Cl- पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ढकेल दीजिए, तो आपका प्रोडक्ट बन जाता क्या, CH3C CH3, और फिर क्या बन जाता CH3 और ये CH2 पॉजिटिव और उसके बाद H2O जो महागलत है। बात क्लियर हुई? बोलिए, ये CH2 पॉजिटिव चार्ज यहां से हटा करके आप Cl लिख सकते हैं जो महागलत है। कैसे भाई, जरा देखिए। अब हम सही की बात करते हैं, नीचे तो हो ही जाएगा, हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए जरा, ये है CH3 CH3, ये है CH3 और ये उसके बाद क्या है CH2 और ये OH। जैसी कॉन्क HCl से ये रिएक्शन करने आता है, जरा ध्यान से देखना, ये Cl- यहां आ रहा था, ठीक है। अब जरा देखिए रिएक्शन करने आता है किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में, यानी ल्यूकास रिएजेंट की उपस्थिति, HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति। देखिए जरा, जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C CH3 C CH3 और ये CH2 और इधर पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बन जाएगा HCl से H+ और Cl-। तो ये आपका बन जाता H+। अभी HCl से रिएक्शन नहीं करा रहे हैं, अभी HCl से रिएक्शन नहीं करा रहे, डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, और इसमें मैकेनिज्म की अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, जगह भी कम है, बहुत ही कम है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। जरा देखिए ये CH2 पॉजिटिव चार्ज, अच्छा, मतलब आपका कार्बोकेटाइन कौन सा बना, ये खुद को छोड़कर मात्र एक कार्बन एटम से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना। कौन सा कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अगर ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना और अगर यहां पॉसिबिलिटी है कि इस प्राइमरी कार्बोकेटाइन को या तो सेकेंडरी बना दिया जाए या टर्शियरी बना दिया जाए, तो आपको मालूम है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है, और हमको चाहिए भी कि भाई अच्छा से अच्छा स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बने ताकि प्रोडक्ट हमारा अच्छा बने, ये तो चाहिए ना। अब देखिए, तो क्या ये पॉसिबल है यहां कि इस मिथाइल ग्रुप को यहां सेंड करके, और जैसे यहां सेंड करके कार्बोकेटाइन बनाए, तो क्या ये स्टेबल हो जाएगा। देखिए जरा, ये है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, अभी हमने आपको बोला भी, इस मिथाइल को शिफ्ट करा करके, इसके जगह से इस जगह शिफ्ट करा करके, जैसे शिफ्टिंग होता है ना एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आप दिल्ली में हैं तो एक किराया लिया, एक रूम लिया और वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, तो वहीं उसी तरीके से ये CH3 ग्रुप को यहां अगर शिफ्ट करा दे तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आएगा तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये तो पहले 1 डिग्री था, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से कम स्टेबल होता है। तो जब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो भाई वही तो बनाना उत्तम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जरा देखिए, यहां से इसी में अब यहां मिथाइल शिफ्टिंग कराते हैं। कौन सा शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, CH3 का शिफ्टिंग कराते हैं। जरा ध्यान से सुनिए, अगर यहां हाइड्रोजन होता, ध्यान से सुनिए, अगर यहां हाइड्रोजन होता और यहां मिथाइल ग्रुप होता तो हमने क्या लिखा है, हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, या उसी को हाइड्राइड शिफ्टिंग भी कहा जाता है। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग में दोनों में सबसे बेहतर हाइड्राइड शिफ्टिंग होता है, मतलब हाइड्राइड शिफ्टिंग से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, मिथाइल शिफ्टिंग से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनता। एक क्वेश्चन उसको भी करा देंगे। देखिए जरा,
ये मिथाइल शिफ्टिंग हो गया। ये CH3 कहाँ जाएगा, यहाँ, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से जाके जुड़ेगा, तो ये CH3 C पॉजिटिव, CH3 CH2 CH3 आ जाएगा और ऊपर CH3, तो ये हो जाएगा CH3, फिर क्या हो गया CH3, ये CH2, ये CH3, अच्छा, और ये यहां गया तो अच्छा उधर गया। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन हटा तो इसके ऊपर अब कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है और 3 ही बॉन्ड है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज। अब ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और आपको मालूम है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, क्लियर है। यहां हो गया मिथाइल शिफ्टिंग। अब जरा देखिए ये जैसे ही यहां बनता है तो नीचे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिए जैसे यहां बनता है तो फिर आता है HCl अपना H प्लस और Cl माइनस लेकर के, H प्लस Cl माइनस, तो जरा देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को यहां से मिटा देते हैं। Cl माइनस इस पॉजिटिव को अप्रोच करता है और H प्लस किधर गया, H प्लस किधर गया, H प्लस OH माइनस, OH माइनस अलग है तो OH माइनस किधर लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, ये OH माइनस इधर लिख देते हैं, OH माइनस यहां लिख देते हैं, तो OH माइनस हमने यहां लिख दिया। तो अब ये H प्लस और OH माइनस यहां चला आता है और ये H2O का फॉर्मेशन कर लेता है, क्या बना लेता है H2O, और उसके बाद ये CH3, CCH3, ये CH2, ये CH3 और ये क्या बन गया Cl। तो आपका बना अब क्या, ये जरा चेक कर लीजिए। पहले तो आप ये बना रहे थे, पहले तो आप ये बना रहे थे, क्या बना रहे थे, नियोपेंटाइल क्लोराइड। अब क्या बन रहा है, अब बन रहा है 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। पहले आप नियोपेंटाइल बना रहे थे, अब या ऐसे कह लो कि 2,2 डाई मिथाइल क्लोरोप्रोपेन, ऐसे भी कह सकते हो, या क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, और यहां ब्यूटेन बन रहा है। तो प्रोडक्ट अलग है कि नहीं है, जरा बता दीजिए। बिल्कुल अलग है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपकी पॉसिबिलिटी हो रीअरेंजमेंट कराने की तो आप रीअरेंजमेंट जरूर कराइएगा। बात क्लियर हुई। तो चलिए अब इसको नोट करिए और कुछ सवाल आपको कराते हैं। तो चलिए अब एक और सवाल कराते हैं, जरा देखिए सवाल क्या है। ये CH3, ये CH3, ये H और ये है CH2 और ये OH। अब देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। अच्छा, इसने किससे रिएक्शन किया, कॉन्क HCl से रिएक्शन किया, किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में। जरा ध्यान देना, हालांकि जितने टर्शियरी अल्कोहल होते हैं, ये तो प्राइमरी अल्कोहल है तो उसकी बात नहीं करेंगे। चलिए देखिए जरा, ये H प्लस, ये Cl माइनस आपके दिमाग में होगा और आता होगा कि ये H प्लस आकर के यहां OH माइनस पर अटैक करेगा, H2O बनाएगा, है ना। तो देखिए जरा होता क्या है कि ये डायरेक्ट मेथड में अगर ये OH अपना इलेक्ट्रॉन खींचे तो यहाँ OH माइनस, इसको निकाल के इधर लिख देते हैं OH माइनस। अच्छा, तो क्या बन गया आपका, ये रिएक्शन पहले नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता तो क्या होगा, जरा चेक करिए। ये CH3 CH3 और उसके बाद CH3 और ये बन गया आपका फिर से कार्बोकेटाइन। CH3 यहाँ नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन है। अच्छा, फिर से आपका क्या बना, फिर से आपका बना प्राइमरी कार्बोकेटाइन। यहां क्या स्टेबल, और इस कार्बोकेटाइन को बनाने के लिए हम हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग कर सकते हैं। जरा देखिए यहां इंडक्टिव से ज्यादा वैल्यूएबल इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन होता है। तो हाइपर कंजुगेशन यहां कितने हैं, जरा चेक करिए। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में यहां अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन, ये इस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, अल्फा हाइड्रोजन कितने, एक। अच्छा, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा, अब जरा चेक करिए, इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में उसके बगल वाला कार्बन यही तो है। अच्छा, तो इसके पास एक हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन एक। अगर हम इस CH3 को उठा करके यहां शिफ्ट करा दें तो मिथाइल शिफ्टिंग करा दें, तो मिथाइल शिफ्टिंग तो यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। तो फिर इस कार्बन के रिस्पेक्ट में यही कार्बन, ध्यान देना, यही कार्बन डायरेक्ट इससे जुड़ा है, तो अल्फा हाइड्रोजन अब कितने हो जाएंगे बता दीजिए जरा। यहां
पॉजिटिव चार्ज अगर आएगा तो अल्फा हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे इसके रिस्पेक्ट में। अब यहां से पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक ये, यानी ये 2 और ये 3, 5। अच्छा, एक बार में 5, पहले तो 1 हो रहा था, दूसरी बार में मिथाइल शिफ्टिंग करा रहे हैं तो 5 अल्फा हाइड्रोजन। चेक कर लो, CH3 यहां गया तो CH2 यहां गया तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, यहां जाएगा पॉजिटिव, ये चला गया इधर। पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन ये और ये, तो 3 2 5। क्लियर। अच्छा, अगर हम H यानी हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दें तो ये H इधर जाएगा, यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में 1 2 3 कार्बन इसके अल्फा कार्बन हो जाएंगे, और अल्फा कार्बन 3 तो अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 3 9। तो अब देखो अल्फा हाइड्रोजन हो गए 9। जब अल्फा हाइड्रोजन हो गए 9 तो इसका मतलब हाइपर कंजुगेशन ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। जब स्टेबिलिटी ज्यादा तो इसका मतलब क्या कि वह कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। बात क्लियर होगी। तो चलिए हम यहां ना हाइड्राइड शिफ्टिंग कराते हैं। कौन सा शिफ्टिंग? हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो जरा देखिए यहां लिखते हैं हम हाइड्राइड शिफ्टिंग। ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन लेकर के ये चला गया यहां, और जैसे ये यहां गया तो आपका क्या बना प्रोडक्ट, जरा चेक करना। ये CH3, CH3, ये आपका CH3 और ये आपका CH2 पहले था। अब हाइड्रोजन लेकर के इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव चार्ज खत्म और ये बन गया CH3। अच्छा, अब जरा चेक करो, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से हाइड्रोजन के जाते हैं तो यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 9। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? ऐसे करा रहे थे तो 5 अल्फा हाइड्रोजन हो रहे थे, यहां हो गए 9। अच्छा, अब जरा देखिए, अब रिएक्शन में आएगा H प्लस Cl माइनस। ध्यान देना, H प्लस इस OH माइनस को अप्रोच करेगा, Cl माइनस इनको अप्रोच करेगा, तो ये क्या बनाएगा CH3, CCH3 और ये CH3 और फिर ये Cl। डायरेक्ट कराते तो क्या बनता, डायरेक्ट कराते तो यहां अगर Cl दे देते यहां तो क्या बनता 2 मिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन, और यहां क्या बन रहा है 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। समझ में आया? तो इसलिए जहां शिफ्टिंग कराना हो, जहां पॉसिबल हो वहां करा लेना। तो ये आपका 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 मिथाइल और क्या प्रोपेन, क्या है प्रोपेन, और उसके बाद क्या बन रहा है H2। क्लियर हुआ? चलिए इससे भी एक शानदार क्वेश्चन अभी कराएंगे, पहले इसको नोट करिए। चलिए एक और सवाल ये ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर कोई पूछे कि ऐसे सवाल कैसे बनते हैं तो आपका जवाब लाजवाब होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे सवाल ना बहुत कम लोग बना पाते हैं, बहुत ही कम, माइनर लोग हैं जो बना पाएंगे। देखिए जरा, ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने कॉन्क HCl रखा, ध्यान से देखना, और एनहाइड्रस ZnCl2 रख लिया, यानी ल्यूकास रिएजेंट रख लिया, रिएक्शन कराना शुरू किया, रिएक्शन कराना शुरू किया तो आपके दिमाग में होगा ये H प्लस, ये Cl माइनस, ये OH माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा, और फिर आपका प्रोडक्ट केवल ये बनेगा CH2 और फिर ये CH3, और फिर आपका प्रोडक्ट और क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, यही प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट आपका ये हो जाता क्या 2 क्लोरोब्यूटेन। लेकिन ये भाई साहब ना केवल गलत है, केवल ये बनाइएगा ना तो गलत है। क्यों? देखो जरा, इस अल्कोहल को जरा चेक करना, ये कैसा अल्कोहल है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा है उसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से, मिथाइल से, इथाइल से, OH से, 4 अलग अलग ग्रुप से ये सेटिस्फाइड है। मतलब ये है कि ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, पहली बात, और मॉलिक्यूल जो है ये कायरल मॉलिक्यूल है। इसके पास जो कार्बन है ये सेंटर जो है ये कायरल सेंटर है। मतलब साफ है कि अगर किसी अल्कोहल के पास कायरल सेंटर हो और अगर वह ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन कर गया तो समझना कि उसके पास इन्वर्जन भी होगा और रिटेंशन भी होगा, और वह हमेशा रेसमिक मिक्सचर का निर्माण करता है। रेसमिक मिक्सचर कैसे बनता है? अगर प्रोडक्ट ऐसे बन गया, देखो जरा हमारा हाथ देखते रहना,
रेसमिक मिक्सचर ऐसे बनता है। अगर ये प्रोडक्ट बन गया सिंगल, तो दोबारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये लेफ्ट वाला ग्रुप, ये लेफ्ट वाला ग्रुप ये राइट में चला जाएगा और राइट वाला ग्रुप लेफ्ट में चला जाएगा। मतलब अगर ऐसे है तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो जरा चेक करो, एक बार में तो ऐसे डायरेक्ट हमने सवाल बना दिए। अच्छा, अब दूसरी बार में क्या होगा, ये Cl इधर और CH3 उधर, तो इसको हम छोटा करके बना देते हैं ताकि एक ही लाइन में हो जाएगा। ये हो जाएगा CH3, आपका क्या है CH3, फिर क्या बनेगा CH2 CH3। अच्छा, और ये हो गया H और एक बार में Cl। और दूसरी बार में क्या, जरा चेक करो, दूसरी बार में बनेगा Cl इधर C, और देखो जरा जो ये सिर है जिसको मूड़ी कहते हैं हम लोग, ये क्या चेंज हो रहा है, मतलब ना दोनों तरफ से देखने पर ये मूड़ी ही दिखाई देगा। तो ये ऊपर और नीचे वाला ग्रुप चेंज नहीं होता है, वो वहीं रहता है, केवल ना उसका सिनेरियो बदल जाता है। ये वाला इधर चला आएगा, ये वाला इधर, तो ये CH2 ये CH3 और ये हाइड्रोजन, और इधर बन गया, क्या बन गया CH3, क्या CH3। तो देखिए जरा, एक साइड में ये जो मतलब एक मॉलिक्यूल में क्लोरीन राइट साइड में और एक में लेफ्ट साइड में, तो अगर राइट साइड में है तो इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। कौन सा, ये डी पॉजिटिव ग्रुप है, यानी डी पॉजिटिव कंपाउंड, जिसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। और ये लेफ्ट साइड में है इसलिए इसको एल नेगेटिव कहते हैं, और इसको लीवो रोटेटरी, कौन सा, लीवो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। लीवो रोटेटरी कंपाउंड कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहा जाता है, रोटेटरी कंपाउंड कहा जाता है। तो याद रहे कि अगर किसी कंपाउंड के पास कायरल सेंटर हो, यानी कायरल कार्बन हो, अगर वह ल्यूकास एजेंट से रिएक्शन कर गया तो हमेशा रेसमिक मिक्सचर का निर्माण होता है, एक डी पॉजिटिव एक एल माइनस, यानी डी प्लस एल माइनस, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। और इन दोनों मिक्सचर को अल्कोहल के दौरान जब रिएक्शन हो रही है, अल्काइल हैलाइड बन रहा है, तो इन दोनों अल्काइल हैलाइड के मिक्सचर को ना रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है। कौन सा, रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है। बात क्लियर हुई? चलिए, और इस प्रोसेस को रेसमाइजेशन भी कहा जाता है। तो चलिए, ये आपका सवाल हुआ। ऐसे सवाल बना लीजिएगा, एक दो सवाल आपको दे देते हैं यहीं, उसके बाद अंतिम जो हमारा टर्म है ल्यूकास टेस्ट, उसकी बात करते हैं। सवाल देते हैं, ये है CH3 CH3 और CH, फिर CH2, फिर CH2 और फिर ये OH, और यहां आप HCl कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 रख लेना। एक सवाल ये हो गया आपका। दूसरा सवाल, ये आपका सवाल हो गया दूसरा, और ये मिला आपको HCl कॉन्क HCl रख लेना और एनहाइड्रस ZnCl2 रख लेना। ठीक है। तीसरा सवाल, अगर ये CH3 हुआ, ये OH हुआ, यहां क्या लिख दें, क्या लिख दें, क्या लिख दें, क्या लिख दें, यहां बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है, और यहां एक बेंजाइलिक या ऐसे CH3 रख देते हैं, ये ग्रुप हो गया। तो अब बताइए, अगर ये कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 से रिएक्शन करे तो क्या बनेगा। यहां चेक कर लीजिएगा, ये कायरल सेंटर है, क्या, कायरल सेंटर। तो चलिए आप इसको नोट डाउन करिए और अंतिम हम ल्यूकास टेस्ट की बात करते हैं। तो चलिए, अब ना अंतिम टॉपिक है हमारा ल्यूकास टेस्ट, जिसको ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट कहा जाता है। ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है ल्यूकास अभिकर्मक परीक्षण। यह ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट हमेशा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में अंतर बताने के लिए किया जाता है, यानी डिस्टिंग्विश करने के लिए एक दूसरे को किया जाता है। अब जरा देखिए, यहां हम एक 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, ध्यान से देखना, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अच्छा, एक तरफ हम 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, ये CH, ये OH, ये CH3, और एक तरफ हम 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ल्यूकास रिएजेंट किसको कहते हैं। हमने आपको बोला था कि एनहाइड्रस ZnCl2
और कॉन्क HCl के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। अब देखिए, जैसे ही आपने 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री, ये कौन सा 3 डिग्री यानी टर्शियरी, ये कौन सा 2 डिग्री यानी सेकेंडरी, और ये कौन सा 1 डिग्री यानी प्राइमरी अल्कोहल लिया और ल्यूकास रिएजेंट यहां रखा। जैसे ही आपने यहां ल्यूकास रिएजेंट रखा, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl जैसे ही रखा, तो इसने जो प्रोडक्ट दिया ये CH3C, CH3 और CH3 और उसके बाद क्या दिया जी? Cl। और जैसे ये प्रोडक्ट दिया तो ये जस्ट एकदम तुरंत देता है, मतलब इमीडिएटली, ये गिव प्रोडक्ट इमीडिएटली, ऐसे लिख देते, तुरंत, हिंदी में लिख देते, तुरंत प्रोडक्ट देता है, तुरंत प्रोडक्ट देता है। इसमें ना कोई देरी होती नहीं है। ये अंतर है कि ये तुरंत देता है। अगर हम ले यहां एनहाइड्रस ZnCl2 यानी ल्यूकास रिएजेंट और कॉन्क HCl यानी ल्यूकास रिएजेंट हमने रखा, तो यहां जो अल्कोहल बनता है ये OH, ये CH, ये CH3, OH को हटा के यहां Cl रख दीजिए। यहां जो ये प्रोडक्ट बन रहा है तो ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, प्रोपाइल क्लोराइड है। अच्छा, तो ये ना 5 से 10 मिनट, मिनिमम 5 मिनट आप कह लो, 5 मिनट में प्रोडक्ट देता है। और जैसे प्रोडक्ट देता है तो हमने आपको बोला था कि या तो इसको हम लोग व्हाइट PPT लिखते हैं। इससे कैसे पता चलता है कि भाई तुरंत दे दिया? या तो व्हाइट PPT बनता है, या उसी को हम लोग टर्बिडिटी कहते हैं, धुंधलापन जिसको कहते हैं हिंदी में, या उसी को क्लाउडनेस भी कहते हैं। यानी कि क्या? क्लाउडनेस का मतलब बादलपन। जैसे आपने स्वर्ग का सीन देखा होगा, उसमें हवाएं उड़ते हैं उजले उजले, तो वो क्लाउडनेस है, टर्बिडिटी है, धुंधलापन है। अच्छा, ये 5 से 10 मिनट में क्लाउडनेस, 5 से 10 मिनट में क्लाउडनेस देता है या टर्बिडिटी देता है। क्या देता है? टर्बिडिटी देता है, या उसी को क्या कहते हैं? व्हाइट PPT। क्या कहते हैं? व्हाइट PPT देता है। और जो प्राइमरी अल्कोहल है, अगर कोई आया और एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्क HCl के साथ रिएक्शन कराया तो ये प्रोडक्ट नहीं देता है, नो रिएक्शन। हमने आपको पहले ही बोला था ये रिएक्शन ना बहुत ही रेयर ऑफ रेयर देता है। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ाने के 30 मिनट के बाद ये रिएक्शन देता है। तो हालांकि ये रिएक्शन हमेशा RTP पर होती है, ये भी RTP पर सबके सब, तो इसलिए आप क्या कहिएगा? नो टर्बिडिटी। क्या? नो टर्बिडिटी। ये टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी, टर्बिडिटी नहीं देता है, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे? व्हाइट PPT। क्या कह रहे थे? व्हाइट PPT या क्लाउडनेस। क्या कह रहे थे? क्लाउडनेस। मतलब ये क्लाउडनेस नहीं देता, PPT नहीं देता, टर्बिडिटी नहीं देता। तो अब सवाल कैसे पूछा जाता है? पूछा जाता है कि मान के चलिए ये आपका सवाल है, ये CH3 CH2 CH2OH यानी प्रोपेनॉल, और ये है CH3OH और ये CH और ये CH3, ये है प्रोपेन 1 ऑल, ये है प्रोपेन 2 ऑल। ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अब पूछे कि इन दोनों में अंतर स्पष्ट करिए, डिस्टिंग्विश करिए एक दूसरे को, तो क्या कहिएगा? कहिएगा प्रोपेन 2 ऑल गिव्स ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट इन जस्ट 5 to 10 मिनट, क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल है। और उसके बाद क्या कहिएगा? प्रोपेन 1 ऑल डू नॉट गिव टर्बिडिटी, या यहां नो टर्बिडिटी लिखे हैं, आप ऐसे लिख लेना, डू नॉट गिव टर्बिडिटी। ये टर्बिडिटी नहीं देता, ये टर्बिडिटी देता है। किसके बेस पर? ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट के बेस पर। बात क्लियर हुई? तो आप ऐसे अंतर लिख सकते हैं। तो अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छा लगा तो फिर आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बताइए कि इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। तो फिर से आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले एपिसोड में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।